जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शिव पुराण श्री कोटि रुद्र संहिता का 43वां अध्याय। ज्ञान निरूपण। ऋषि बोले, हे महामुनि सूत जी, जिस ज्ञान के द्वारा शिव स्वरूप की प्राप्ति होती है उस शिव ज्ञान के बारे में हमें बताकर कृतार्थ कीजिए। ऋषियों द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी बोले, हे ऋषि गणों, एक बार की बात है कि नारद, शौनक, कुमार, व्यास, कपिल आदि मुनियों ने एक सभा का आयोजन किया जिसमें उन्होंने निश्चय किया कि सारा ब्रह्मांड शिव रूप है। उनकी इच्छा से ही इस जगत की रचना हुई है। वे ही हैं जिनके कारण यह संसार चलायमान है। वे चित स्वरूप हैं और शुभ लक्षणों से युक्त वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ परम ब्रह्म परमात्मा है। शिवजी अज्ञान से परे ज्ञान के विशाल भंडार हैं। मनुष्यों के भ्रम के कारण ही शिव अनेक रूपों में दिखाई पड़ते हैं, परंतु जब मनुष्य अज्ञान को मिटाकर ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है तब वह सदा शिव के उस एक स्वरूप को जान और समझ सकता है। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड में सबको प्रकाशित करने वाला केवल एक सूर्य है, परंतु जल में उसके अनेक प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं, इसी प्रकार शिवजी भी एक होते हुए भ्रम के कारण अनेक रूप दिखाई देते हैं। इस संसार में हर प्राणी अपने अहंकार और घमंड का फल भोगता है। भगवान शिव तो भक्त वत्सल हैं। वे सदा ही अहंकार रहित हैं। उनका विधि विधान एवं भक्ति भावना से किया गया पूजन पापों को नाश करने वाला तथा ज्ञान प्रदान करने वाला है। जब अज्ञान का नाश होता है तभी ज्ञान का उदय होता है। ज्ञान के उदय से अहंकार का नाश हो जाता है। अहंकार के नष्ट होने से बुद्धि निर्मल होती है और मनुष्य भगवान शिव के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। वह जीवन मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह मनुष्य अपने शरीर को त्याग कर शिव में विलीन हो जाता है। इसी को मुक्ति कहा जाता है। संसार में ज्ञानी मनुष्य वही है जिसे ना कोई खुशी होती है और ना ही कोई गम सताता है, जिसे अच्छे बुरे का कोई अंतर नहीं पड़ता। सुख और दुख दोनों ही समान रूप हैं। जब मनुष्य मन में मुक्ति की कामना लेकर आत्म योग के द्वारा शरीर को शिव साधना में समर्पित कर देता है तब वह सांसारिक व्याधियों से छूट जाता है। अतः मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान सदाशिव से बढ़कर कोई देवता नहीं है। उनकी शरण में जाकर ही जीव संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मणों, इस प्रकार वहां पधारे हुए ऋषियों ने आपस में यह निश्चय किया कि ज्ञान की बातों को अवश्य ही मन मस्तिष्क में मनुष्य को धारण करना चाहिए। इस प्रकार मैंने आपको आपके द्वारा पूछी गई सब बातें बता दी हैं। अब आप और क्या जानना चाहते हैं? ऋषि बोले, हे व्यास शिष्य सूत जी, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप धन्य हैं और त्रिलोकीनाथ शिव के भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपकी अनुकंपा से हमारे मन की सभी शंकाएं मिट गई हैं और पापों का नाश करने वाले और मोक्ष देने वाले शिव तत्व के ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिससे आज हमारा जीवन सफल हो गया है। सूत जी बोले, हे द्विजो, जो मनुष्य श्रद्धाहीन, नास्तिक और भक्ति में रुचि नहीं रखता, उसे शिव तत्व ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। इस शिव तत्व ज्ञान का उत्तम उपदेश मुझे व्यास जी ने दिया है। यह ज्ञान उन्हें वेदों, पुराणों, शास्त्रों और इतिहास के अध्ययन से प्राप्त हुआ है। इसे एक बार सुनने से पापों का नाश हो जाता है, दोबारा सुनने से उत्तम भक्ति प्राप्त होती है और तीसरी बार सुनने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए भोग और मोक्ष की कामना करने वालों को शिव तत्व ज्ञान को बार बार सुनना चाहिए। यह शिव विज्ञान शिवजी को अत्यंत प्रिय है। यह ज्ञान भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इससे शिवजी में भक्ति बढ़ती है। शिव पुराण की इस आनंददायिनी पुण्यमयी चौथी संहिता का नाम
कोटि रुद्र संहिता है। इसका भक्ति पूर्वक अध्ययन अथवा श्रवण करने से परम गति की प्राप्ति होती है। संगत जी, यहीं पर शिव पुराण श्री कोटि रुद्र संहिता का 43वां अध्याय समाप्त होता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।